गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। सो इवनिंग का टाइम है, 6 बज चुके हैं और अभी हम पहुँचे हैं पुष्कर में। सो बस जस्ट अभी बस से उतर कर आ रहे हैं। अभी जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। तो सारी संगत बस नंबर और दूसरी अभी आ रही है। सो बस अभी हम मंदिर में जाने के लिए तैयार हैं। सो गाइस, मुझे तो लग रही थी ठंड, तो मैंने अपनी जैकेट निकाल लिया। पहले ठंड लग रही थी, बस से निकल के उसके बाद लग रही है गर्मी, तो अभी खोल नहीं सकती। बस अभी चल रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। बिन्ने ना इड्डू नहीं बुलाएं। हाँ। सो यहाँ पर आकर सबसे पहले हम चले गए थे ब्रह्म सरोवर। सो सरोवर के पास हमने जाके हाथ मुंह वगैरह धो लिए थे और जिन भी लोगों को स्नान करने थे उन्होंने स्नान कर लिए थे। सो उसके बाद हम बैठ गए थे घाट के पास, क्योंकि यहाँ पर पंडित जी जो है यहाँ की पूरी हिस्ट्री हमें बताने वाले थे। तो चलिए थोड़ी सी हिस्ट्री जो है यहाँ की जो भी हमने सुनी वो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। एक विश्वास, एक उत्साह लेके आए ब्रह्मा जी के पास कि चलो पुष्कर, चलो पुष्कर। पुष्कर जी चलेंगे, क्या करेंगे, क्या देखेंगे। तो पुष्कर जी जिसके लिए आप लोग यहाँ आए हैं, पुष्कर जी नाम से हमारे यहाँ पर कोई मंदिर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई टेम्पल नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है। पुष्कर जी नाम है ब्रह्मा जी की पवित्र जल सरोवर का। जैसे गंगा हरिद्वार का पवित्र जल है, उसी प्रकार पुष्कर जी ब्रह्मा जी के इस पवित्र जल सरोवर का नाम है। और इसी पवित्र जल सरोवर के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने एकमात्र ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण किया। और इसी पवित्र जल सरोवर के पीछे ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हाथों से इस पवित्र तीर्थ को बनाया। इस पवित्र तीर्थ को ब्रह्मा जी ने कैसे बनाया? सिंपल 2 शब्दों से, पुष्प प्लस कर, दोनों को संधि किया। पुष्कर एक संस्कृत का शब्द बना पुष्कर, जो अपना हिंदुओं का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है पद्म पुराण, उसका एक संस्कृत का शब्द है पुष्कर। इस शब्द का वेद विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने, अपने ब्राह्मण देवताओं ने जब व्याख्या किया, विच्छेद किया, तो इसके सिंपल 2 शब्द बने पुष्प प्लस कर। पुष्प नाम फूल का और कर नाम को संस्कृत में बोलते हैं हाथ, ब्रह्मा जी का हाथ। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से एक कमल का पुष्प गिराया इस मृत्युलोक में, जहाँ ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया। उस सृष्टि के कल्याण के लिए अपना एक तीर्थ स्थान बनाने के लिए, जैसे विष्णु जी का गया तीर्थ है, भगवान शिव का काशी है, उसी प्रकार अपना एक तीर्थ स्थान बनाने के लिए ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से कमल पुष्प गिराया कि ये कमल का पुष्प धरती में जिस पवित्र स्थान पे जाके गिरेगा, वहीं पे ब्रह्मा जी के नाम से एक तीर्थ स्थान बनेगा। वो कमल का पुष्प 3 लोक की परिक्रमा लगाता हुआ पवित्र स्थान ढूंढता हुआ इस जल सरोवर के बीच में एक लाल कलर का वेदी बना है। उस वेदी के स्थल पे आके गिरता है। गिरने से सप्त पाताल से छेदन होके ऑटोमेटिक जल का उत्पत्ति होता है, जिसे आदि अनादि काल से, सतयुग के काल से पुष्कर तीर्थ के नाम से जानते हैं, ब्रह्म सरोवर के नाम से। अपने हिंदुओं के 5 सरोवर है प्रमुख पद्म पुराण के अनुसार। पहला ब्रह्म सरोवर, दूसरा मान सरोवर, तीसरा पंपा सरोवर, चौथा नारायण सरोवर और 5वां बिंदु सरोवर, जिसे मात्र गया बोला जाता है। भगवान ब्रह्मा जी ने इस पवित्र सरोवर का कमल पुष्प से उत्पत्ति करके इस पवित्र सरोवर को, जिस सृष्टि का उन्होंने इस मृत्युलोक में निर्माण किया, उस सृष्टि के कल्याण के लिए इस पवित्र तीर्थ को बनाने के लिए 5 दिन यहाँ जोड़े से बैठ के इस पवित्र सरोवर की प्रतिष्ठा का यज्ञ किया। उस यज्ञ का ब्रह्मा जी ने शुभ मुहूर्त निकाला। कार्तिक शुद्धि एकादशी से लेकर पूर्णिमासी तक, जो दीपावली के 10 दिन बाद जो एकादशी आती है, जिसे अपन देवउठनी एकादशी बोलते हैं, उस देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक 5 दिवस तक ब्रह्मा जी यहाँ जोड़े से बैठ के इस पवित्र सरोवर की प्रतिष्ठा का यज्ञ करते हैं। और वही पुष्कर का वार्षिक मेला होता है, जिसे कार्तिक का मेला बोलते हैं, पुष्कर फेस्टिवल के नाम से। कुंभ का मेला 4 साल में, 12 साल में जगह जगह लगता है, लेकिन ये ब्रह्मा जी का संसार का एक प्रमुख तीर्थ होने की वजह से, सतयुग का तीर्थ होने की वजह से इस पवित्र तीर्थ का वार्षिक कुंभ लगता है। दूसरा, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं,
बिना धर्म पत्नी के यज्ञ हवन नहीं होता है। भगवान ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी का नाम था सावित्री माता, जिसका आप लोग सुहागन माता बहने अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने अखंड सौभाग्य की रक्षा के लिए हर वर्ष वट सावित्री का उपवास करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करती है। सो वहाँ की पूरी हिस्ट्री जानने के बाद और जो भी रिचुअल्स थे, जो भी वहाँ की पूजा वगैरह थी, वो सब कुछ करने के बाद हम लोग आ गए थे मंदिर में दर्शन करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है वर्ल्ड का इकलौता ब्रह्मा टेम्पल है। तो हम भी चले गए थे मंदिर, हमने भी वहाँ पर दर्शन किए। मंदिर में एज यूजुअल वीडियो वगैरह बनाना कुछ भी अलाउड नहीं है। सो बस हमने मंदिर गए, अच्छे से दर्शन किए और फिर जो है हम लोग वहाँ से मंदिर से वापस आ गए थे। सो वापस आकर हमने खाए गोलगप्पे। चलिए गाइस, ये देखिए हमने खा लिए हैं गोलगप्पे गर्मा गर्म गोलगप्पे। इंतजार कर रहे हैं, गर्म हो रहे हैं गोलगप्पे। 6 तरीके का पानी था, गोलगप्पे हमने खा लिए हैं। बस अभी चलते आगे शॉपिंग करने के लिए। मार्केट में घूम फिर के और ढेर सारी शॉपिंग करके हम लोग आ गए थे। वापस आए तो यहाँ पर बन रहा था खाना। सो बस सभी को हमने खाना वगैरह खिलाया और बस उसके बाद जो है जितना भी सामान था वो बस इसमें पैक किया और फिर जो है हम लोग अपने घर की तरफ चलना शुरू हो गए थे। सो बसेस में बैठते ही हम लोगों को आ गई थी नींद और जब नींद खुली तो फिर हम लोग पहुंच गए थे हरियाणा में ही कहीं पर पहुंचे थे। आई थिंक जिंद नाम की कोई जगह थी, वहां पर पहुंचे थे। सो बस थोड़ा सा और आगे आए और लेट तो हो ही गए थे, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर रुक के, रास्ते में रुक के खाना बना लिया जाए। तो एक साइड खाना बन रहा था और यहाँ पर सारी लेडीज़ जो है मिलकर कीर्तन भजन कर रही थी।
सो खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग यहाँ से चल पड़े थे और अभी जो है हम लोग थे अपने वापसी के रास्ते पे। सो बस अभी जो है सभी को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया था और ये दीदी जो है चंडीगढ़ में उतरने वाले थे। सो सभी इनको बाय बोल रहे थे। मैं आपको बता दूं कि ये दीदी चंडीगढ़ में रहते हैं। इनका जी एंड जरी के नाम से कपड़े का स्टोर है। बहुत अच्छी क्वालिटी में जो है ये कपड़े का बिज़नेस कर रहे हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी इनके फैब्रिक की रहती है। बहुत जल्द जो है मैं वहाँ से जो है शॉप करने वाली हूँ, तो जो भी रहेगा वो मैं आपको अपने पेजेस में मेंशन कर दूँगी। अच्छा लगेगा तो आप एक बार इनके पेज को जो है ज़रूर विज़िट करना। सो हमें भी चलते चलते सुबह से शाम हो गई थी। चंडीगढ़ में उनको हमने उतार दिया था और घर तक पहुंचते पहुंचते हमें भी अंधेरा हो गया था। सो बस ये देख सकते हैं आप लोग, सभी लोग अपने अपने स्टॉपेज पे उतरते जा रहे थे और बाद में बहुत कम लोग बच गए थे और जो भी थे वो अपने फुल इंजॉय जो है बस में कर रहे थे। एट लास्ट हम भी झंडूता में पहुंच गए थे और हमारी भी उतरने की बारी आ गई थी। तो चलिए गाइस हम भी चलते हैं घर की तरफ। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। डेली सेम ब्लॉग विद अनदर डे। सो रात को करीब 10 बज गए थे हमें घर पहुंचने पे और घर आके शूट नहीं किया। बच्चे सो गए थे, बस खाना वगैरह खाया और जल्दी से हम भी सो गए। सो भी नीचे शानवी का उठ गया और उसके पास चलते हैं, उसका रिएक्शन देखते क्योंकि उसको नहीं पता था कि मैं अभी आने वाली हूँ। सो जस्ट चलिए नीचे चलते और उसको देखते क्या करें। जानू, जानू, आप कहाँ हो? तो आप क्यों रोए थे? चप्पल पे हरी। अच्छा, मम्मा ला रही है, चलो आप। ठीक है, आए हो? मैं आपके पास कहाँ से आए हो? छाटू श्याम से। वैसे को मेरे बच्चे को क्या कर दिया, कटिंग करा के सारे बाल छोटू छोटू करा दिए पापा ने। मुझे दादू ने कराए हैं। दादू ने कराए हैं? कटच कटच। बोले दी आप कहाँ आए हो? तो उठ के तुम जल्दी उठ जा, क्या करना उठ के। तो चलिए गाइज इसी के साथ व्लॉग एंड करते हैं। सो बाय, टेक केयर।